अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। मैं भी उनकी नमाज नहीं छोड़ी। आप क्या करोगे? अच्छा, कुछ लोग नमाज छोड़ते हैं इसलिए कि वो समझते हैं पढ़ ही नहीं सकते, बड़ा मुश्किल काम है, मसले पता नहीं है, आसानियों को नहीं जानते। बहुत सी सहूलतें हैं दीन में, आसानियां हैं, मजबूरियों में हमको फैसिलिटीज दी गई हैं, उनको जानो। नमाज छोड़ो मत, समझे नहीं? छोड़ो मत। अगर सफर में हो, मजबूरी में हो, परेशानी में हो तो उन सहूलतों को जानो जो दी गई हैं। नमाज के बारे में कौन नहीं जानता? खड़े होकर ना पढ़ सके तो बैठ के पढ़, बैठ के नहीं तो लेट के पढ़, पानी ना मिले तयम्मुम करके पढ़। अगर पूरी ना पढ़ सके तो खाली फर्ज पढ़ ले, रवा रवी में, जल्दी में खाली फर्ज पढ़ ले, सुन्नतें भी छोड़ दे, नफल तो छोड़ ही सकते हैं। अगर खाली फर्ज पढ़ लेगा तब भी बिल्कुल छोड़ने से बेहतर है। क्या बात है। रवा रवी में, सफर में सुन्नतें माफ है। बहुत सी बातें, बल्कि मैंने इस साल अभी लॉकडाउन में किताब लिखी थी, वो पूरी किताब ही थी मौजू पर लिखी। मैंने देखा लोगों को मसला पता नहीं, नमाज छोड़ देते, बस एक ही आसानी देख लिया कि छोड़ दो, छोड़ दी, बस खट से ली तो छोड़ दी, समझे नहीं? बहानेबाजी। हम पढ़ ही नहीं सकते, वे मसले मालूम कर। पाकी नापाकी में रियायतें दी गई हैं, हर मामले में बहुत सी रियायतें हैं। मैंने किताब लिख दी है, उसका नाम रखा है दीन की बुनियाद आसानी पर, छप गई अल्लाह के करम से। खैर, एक बात होगी। एक बात और, हजरत कारी साहब की मुझे बड़ी पसंद थी। जी हजरत, माशाअल्लाह। सुनाऊं वो भी? जी हजरत। ये पीलीभीत शहर जो है, ये इसमें सब सिलसिलों के लोग रहते चले आए पहले से। जी। हुजूर सैयदना शाजी मोहम्मद शेर मियां साहब कुतुब पीलीभीत का दरबार एक पुराना दरबार है। बेशक, सुभान अल्लाह। हमने देखा है कि पहले के बड़े बूढ़े जो थे वो सब यहीं से मुरीद हुआ करते थे इनके सिलसिले से। तो यहाँ पर सभी तकरीबन सिलसिलों के लोग रहते हैं। और मैंने ये देखा कि हजरत कारी साहब ने जो है वो शहर को जोड़ के रखा। जी, बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद। सच है ये, वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी मैंने देखा, मैं मुलाकात तो बहुत होती थी, रात को बैठ के देर तक बातें होती थी, समझे आप? कभी भी इस सिलसिले के ताल्लुक से उन्होंने कभी भी ऐसा माहौल नहीं पैदा किया, कभी ऐसी ग्रुप बंदी पैदा नहीं की, कभी लोगों में ये मराज नहीं दिया उनको कि तू किसका मुरीद है और तू किसका मुरीद है, तू किसका मुरीद है। उनके यहाँ पर ये बात नहीं होती थी। एक ही बात होती थी, जो सुन्नी है मुसलमान है, हमारा भाई है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से अमानते आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कई बार मेरे प्रोग्राम में ऐसा हुआ है कि मेरी तकरीर हो रही है, हज़रत कारी साहब ने मुझको बुलाया है और सिलसिलों के मशाइख भी तशरीफ फरमाए। जी बेशक, समझे नहीं? पीलीभीत है ना ये। जी हाँ, इसीलिए मैं समझता हूँ कि शहर के सभी लोग उनसे मोहब्बत भी करते हैं। जी, सच है ये। उन्होंने सिलसिलों वाली बातें, ग्रुप बंदी उनके दिमाग में थी ही नहीं। दिमाग में ये नहीं था कि जो सिलसिला रिजविया बरेली शरीफ से मुरीद है वही, समझे आप? नहीं, बल्कि वो सब सुन्नी। हाँ, और यही बिल्कुल मिजाज हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह का भी बिल्कुल यही मिजाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कतई यही। क्या बात है, माशाअल्लाह। हजरत की किताब फतावा मुस्तफिया छप गई है, कई बार छप चुकी है, अभी नया एडिशन आया है कई जिल्दों में। इमाम अहमद रजा एकेडमी बरेली शरीफ से छपा है, उससे पहले बम्बई रजा एकेडमी से छपा है, उससे पहले मकतबा ऐवान रजा बीसलपुर से छपा है। तो फतावा रिज़िया में आपको एक मसला मिलेगा, फतावा मुस्तफिया में, रिज़िया कह दिया मैंने, जी हाँ, मुस्तफिया मुफ्ती आदम उनके फतवा, उसमें एक फतवा मिलेगा आपको। यही पीलीभीत से किसी ने पूछा है कि हमारे पीलीभीत में हकीम कारी रफीक अहमद साहब थे, यहाँ कोई पुराने हकीमों में। जी, मैंने भी देखे हैं कि दुकान में बैठे जगह शेरी थे। जी, हाँ, उनके बारे में किसी ने सवाल किया है कि हकीम साहब जो हैं वैसे मसलके आला हजरत के पाबंद हैं, लेकिन वो दूसरी जुमे की अजान किसी मसले से अंदर दिलवाने के कायल हैं, तो क्या हकीम साहब का बाइकाट किया जाए? अच्छा, ये सवाल है। पूछने वाला पूछता है क्या हकीम साहब का बाइकाट किया जाए? फिर पूछता है क्या हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हकीम साहब से नाराज हैं?
अब लिखा है सवाल, समझे। ये फतवा बदली किसी ने पूछा हजरत से, ये फतवा है 1398 हिजरी, तारीख पड़ी हुई है साल। हाँ कितने साल हो गए? 42 साल हो गए होंगे, 44 साल हो गए। हाँ समझे आप। तो क्या उनका बाइकाट किया जाए? असल में कभी हजरत यहाँ पर तशरीफ लाते थे, यहाँ कई दिन रहते थे पीलीभीत में, मुफ्ती आजम है। हकीम साहब से कभी मुदर में कुछ बातचीत भी हुई थी, मुझे एक हफ्ता कारी साहब नहीं सुनाई थी, उस सब का जिक्र मैं करना नहीं चाहता। जवाब जो है वो हजरत ने खुद नहीं लिखा है, जवाब लिखवाया है हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब जी, साबिक शेखुल हदीस जामिया मजहर इस्लाम बीबीजी बरेली शरीफ, और जंक्शन वाली मस्जिद जो है बरेली शरीफ में, उसके मुद्दस से खतीब इमाम है, अभी है ना जी, है अभी है, उनका लिखा हुआ है फतवा जवाब। तो उन्होंने जवाब में लिखा है कि अजान जो है वो जुमे की बाहर ही होना चाहिए, अंदर देना खिलाफ सुन्नत है, मकरू है। लेकिन अगर हकीम साहब किसी मसले से इस पे अमल नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करा पा रहे हैं, तो इसका उनका बाइकाट नहीं किया जाएगा। और जहां तक मुफ्ती आजम हिंद की नाराजगी का सवाल है, तो मुफ्ती आजम हिंद तो दाढ़ी वालों से भी दाढ़ी मुन्नों से नाराज रहते थे, क्या उनका ही बाइकाट करोगे? क्या बात है, देखो है पता जवाब है। दाढ़ी मुंडे को देख के खून कर जाता था हजरत का, समझा जी सोचे जरा कहाँ से चला आया तो समझा आप, उसकी दाढ़ी का बोझ नहीं उठता। ला हौल वला कुव्वता अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। काफिरों की ये सूरत बना रखी है, काफिरों की ला हौल वला कुव्वता। पहले नाराज होते थे, फिर खूब दुआ भी देते थे, समझा। जरा में जलाल जरा में जमाल। एक हदीस शरीफ में है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मफहूम हदीस का कि गुस्सा 3 तरह का होता है। एक वो गुस्सा के जल्दी आए जल्दी चला जाए, एक वो जो देर में आए देर में जाए, एक वो जो देर में आए जल्दी चला जाए जी। ऐसा देर में आए और जल्दी चला जाए, आए बहुत देर में और चला कैसे, जरा में आया गया। फरमाते हैं ये मोमिन का गुस्सा है। बेशक सुभान। कौन सा? देर में आए और जल्दी चला जाए। ऐसा नहीं है कि जब तक 3 तलाक़ें दे नहीं तब तक गुस्सा उतरा ही नहीं। जाहिलों गुस्से, समझे नहीं जी। ऐसा माहौल बना दिया कि खुद भी थाने में, घर वाला भी कोई थाने में, भाई भी थाने में, जब तक बर्बाद निकल गया तब तक गुस्सा ही नहीं उतरा। देखो हदीसों में सब कुछ है, पढ़ा करो। सुभान अल्लाह।